इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे हैव टू और विल हैव टू में डिफरेंस क्या है। विल हैव टू बहुत ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम सा है। जब भी कहना हो कि मुझे ऐसा काम करना है, मजबूरी में, मजबूरी होती है ऐसा काम करने की। देखो तीनों चीज़ें सेम है, बहुत ध्यान से देखना है। मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसा काम करना होगा, मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। ये तीनों चीज बिल्कुल सेम है जी, सोच के देख लो आप। तीनों बातें सेम है। जैसे मैंने कहा बहुत ध्यान से, आपको यहां आना है, बिल्कुल मजबूरी है आपकी, मैंने बुला लिया जहां आपकी मजबूरी बन गई। एक बॉस एक एम्प्लॉय को ये बात बोलते हुए आपको यहां आना है, आपको यहां आना होगा, आपको यहां आना पड़ेगा। तीनों चीजें सेम है। एक्चुअल में होता क्या है, हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बोल लेते हैं, पर इंग्लिश में एक ही तरीका है इनका। बहुत ध्यान से देखना। जब भी आपको कहना है कि मुझे ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना होगा, ऐसा काम करना पड़ेगा, ये तो मैंने खुद के लिए बोला है। अच्छा, दूसरे इंसान के लिए क्या? आपको ऐसा काम करना है, आपको ऐसा काम करना होगा, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। इस टाइप के सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हैव टू या फिर विल हैव टू से स्टार्ट करते हैं। चीज़ें बिल्कुल सेम है, या तो आप हैव टू यूज़ करो या फिर विल हैव टू यूज़ करो। पर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि सर अगर दोनों यूज़ करेंगे तो इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को। बिल्कुल दोनों चीजें सेम है। जैसे मैंने कहा यू हैव टू पे द बिल, आपको बिल पे करना होगा, आपको बिल पे करना है, आपको बिल पे करना पड़ेगा। तीनों बातें सेम है, सोच के देख लो। चीजें क्लियर हो रही है क्या? ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है? यू विल हैव टू पे द बिल, आपको बिल पे करना होगा, आपको बिल पे करना पड़ेगा, आपको बिल पे करना है। बिल्कुल सेम है। पर क्वेश्चन ये है कि एक बार तो हम यहाँ पर हैव टू यूज़ कर रहे हैं, जबकि दूसरी बार हम विल हैव टू यूज़ कर रहे हैं। तो ये अलग यूज़ क्यों कर रहे हैं? अगर यही यूज़ करना था तो कुछ तो डिफरेंस रहा होगा जो हमें पता लगाना चाहिए। एक छोटा सा डिफरेंस मैं यहाँ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, अपनी अटेंशन को बढ़ा लेना। अगर साइड में ध्यान है तो आओ सामने। जब भी आपको ये कहना हो कि इस काम को तुरंत करना पड़ेगा, बोलने के तुरंत बाद उस काम को करना पड़ेगा, तब हम हैव टू यूज़ करते हैं। और जब हमें कहना हो कि ये काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, अभी तुरंत की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में कभी भी, देन यू विल यूज़ ऑलवेज विल हैव टू। एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर रहा, बोलने के जस्ट तुरंत बाद आपको वो काम करना पड़ेगा, वहाँ पर हैव टू यूज़ होता है। और जब बात फ्यूचर की हो कि आपको फ्यूचर में ये काम करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? विल हैव टू। इतना सा अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। कोई काम करना है, कोई काम करना होगा, कोई काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपको 2 टिकट्स बुक करने पड़ेंगे अगले महीने। अब बात अगले महीने की आ गई ना, तो हमें इतनी सी बात समझ में आती है कि बात फ्यूचर की हो रही है। यू विल हैव टू बुक 2 टिकट्स
नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। अगर मैं आपको ये बोलूं आपको जाना होगा, यू हैव टू गो, बड़ी सिंपल सी बात है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतनी सी बात हमें ध्यान रखना है। आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से ये सेंटेंस हम जब यूज करते हैं जब कोई काम करने की मजबूरी होती है, केवल उसी कंडीशन में हम ये सारे सेंटेंस यूज करते हैं। हैव टू और विल हैव टू में ये डिफरेंस रहा है। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा आपको डांस करना पड़ेगा, यू हैव टू डांस, है ना। जैसे मैंने कहा कल आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डांस विद मी टुमारो। इस तरीके से मैंने कहा आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, यू विल हैव टू नहीं आएगा यहाँ पर, यही तो समझना है, क्योंकि वो काम अर्जेंसी वाला हो गया है ना। होमवर्क तो करना पड़ेगा बेटा, बोलते हैं ना, यू हैव टू डू योर होमवर्क। आपको नोटबुक चेक करनी पड़ेगी, है ना, यू हैव टू चेक द नोटबुक। आपको कार चलानी पड़ेगी, यू हैव टू ड्राइव द कार। आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा कल, यू विल हैव टू वेट फॉर मी टुमारो। जब भी बात फ्यूचर की आए कि फ्यूचर में आपको ये काम करना पड़ेगा, तुरंत की बात नहीं है, देन यू विल ऑलवेज यूज विल हैव टू, अदरवाइज यू विल यूज हैव टू। जब बात तुरंत की आए, जस्ट बोलने के बाद वो काम करना होगा, काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा सर हमें पढ़ाना होगा आपको, यू हैव टू टीच अस, हमें पढ़ाना होगा आपको। आपको पे करना होगा, यू हैव टू पे, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। बात को समझिए बहुत ध्यान से, हम ये पता नहीं लगा सकते कि हैव टू यूज करे या फिर विल हैव टू यूज करे, बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते जब तक सिचुएशन आपके सामने नहीं आ जाए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा कि हैव टू यूज करना है या फिर विल हैव टू यूज करना है। आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब मेरे को कोई बोल रहा है, तो हमें कोई बोल रहा है तो पता लगता है या नहीं लगता है, यार एडमिशन अभी लेना है या फिर बाद में लेना पड़ेगा, वो उस टाइम पर ही पता लगता है अपने को, वो बोलने के तरीके से या सिचुएशन बताती है। कोई कॉलेज के अंदर डायरेक्टर सर है तो वो ऐसे बोलते हैं कि आज लास्ट डेट है, फिर एडमिशन क्लोज है, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें पता लग गया ना कि हैव टू यूज़ होगा। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि अभी 15 डेज लेफ्ट है, एडमिशन रनिंग में, एडमिशन चल रहे हैं, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो अब अर्जेंट की कोई बात नहीं है, हम तुरंत ना ले एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एडमिशन 15 दिन के अंदर ले सकते हैं। वहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं हम, विल हैव टू यूज़ करने हैं।